Hello students, now here we are going to continue mathematical logic exercise 1.2. इस एक्सरसाइज में हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम ट्रूथ टेबल का यूज़ करने वाले हैं. ठीक है, हम ट्रूथ टेबल बनाने वाले हैं यहाँ पे. बट बिफोर स्टार्ट टू एक्सरसाइज फर्स्ट यहाँ पे हम देख लेते हैं कि ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है. यहाँ पे नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम की ज़रूरत होती है. ठीक है, ये सोल्यूशन हमें दिखाना नहीं, ये हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए है. जैसे मैं बोलता हूँ यहाँ पे चलिए एम क्या है हमारे पास, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, एंड व्हाट इज एन, नंबर ऑफ कनेक्टिव. वी नो व्हाट इज कनेक्टिव ईयर. ठीक है, तो हमें ये देखना है यहाँ पे कि हमारे पास कितने स्टेटमेंट हैं. जितने भी रहेंगे उसमें हम एम बोल देंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास एक स्टेटमेंट तो एम का वैल्यू 1, 2 स्टेटमेंट है तो एम का वैल्यू 2, 3 स्टेटमेंट एम विल बी 3. उसी तरीके से नंबर ऑफ कनेक्टिव है, कितने कनेक्टिव रहेंगे वहाँ पे उसको हम एम एन दिखाना है. उस हिसाब से फिर यहाँ से हम ड्रॉ कर सकते हैं कि हमारे पास कितने नंबर ऑफ रोज हैं. नंबर ऑफ रोज हाउ टू डिफाइन ईयर, 2m. ठीक है, 2m व्हाट इज एम ईयर, नंबर ऑफ व्हाट स्टेटमेंट. अगर 1 होगा तो 2 इज 2 मतलब 2 रो. अगर m का वैल्यू 2 है यहाँ पे तो 2 इज 4 मतलब 4 रो हो जाएंगे. अगर m का वैल्यू 3 है तो 2 विच इज व्हाट 8 मीन्स व्हाट नंबर ऑफ रो इज 8 हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, उसके बाद हमें यहाँ पे क्या देखना, नंबर ऑफ कॉलम्स. नंबर ऑफ कॉलम कितना होगा बच्चों, यहाँ पे m प्लस n होगा. व्हाट इज m, नंबर ऑफ स्टेटमेंट. व्हाट इज n, नंबर ऑफ कनेक्टिव. ठीक है, तो हमारे पास m कितना है, n कितना है, दोनों को प्लस करूंगा. जो भी प्लस के बाद मुझे नंबर मिलेगा उसके हिसाब से यहाँ पे मुझे क्या मिल सकता है, वो कॉलम मिल जाएगा. तो ये क्या होगा, हमें हेल्प करेगा किसके लिए, ट्रूथ टेबल में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ड्रॉ करने के लिए. तो याद रखना नंबर ऑफ स्टेटमेंट को हमने m बोला हुआ है, नंबर ऑफ कनेक्टिव को हमें n बोला हुआ है. इसकी जरूरत नहीं है हमें सोल्यूशन में दिखाने के लिए, ये हमें सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज करना है कि कितने रो ड्रॉ करने हैं और कितने कॉलम ड्रॉ करने हैं. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से. अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है यहाँ पे, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न. हमारे पास स्टेटमेंट पैटर्न दिया हुआ है. ठीक है, इसके हिसाब से मुझे क्या करना है, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है. अब अगर मैं देखता हूँ यहाँ पे देखिए कि हमारे पास कितने, अब ये यहाँ पे हमें m यूज करना है और n यूज करना है. ठीक है, m क्या था हमारे पास, नंबर ऑफ स्टेटमेंट. हमारे पास कितने स्टेटमेंट दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, देखिए अगर देखा जाएगा तो पूरे में आप p और q दो ही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे. पूरे यहाँ पे कितने हमारे पास अल्फाबेटिकल दिखाई दे रहा है, दो ही दिखाई दे रहा है. रिपीट है तो उसको रिपीट यूज नहीं करना है. यहाँ पे सिर्फ p और q दो दिखाई दे रहा है. m की वैल्यू हमारे पास कितनी जगह बच्चों यहाँ पे 2 हो जाएगी. बराबर है. और उसके बाद कनेक्टिव कितने हमारे पास देखिए यहाँ पे 1 2 3. अब कनेक्टिव में रिपीट है उसे हमें लेना पड़ेगा. ठीक है, कनेक्टिव में रिपीट कंसिडर करेंगे बट स्टेटमेंट के लिए हम कंसिडर नहीं करेंगे. तो यहाँ पे हमारे पास देखिए कनेक्टिव कितने यहाँ पे 1 2 3, ये 1 2 3 हमारे पास क्या हो जाएंगे, यहाँ पे कनेक्टिव हो जाएंगे. तो m की वैल्यू 2, n की वैल्यू 3 हो जाएगी. ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम ड्रॉ करना है. तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ रो क्या था बच्चों हमारे पास, 2m था. क्या था हमारे पास, 2m था. m की वैल्यू कितनी हमारे पास 2 दिया हुआ है. सो व्हाट इज 2 इज 4. मतलब हमारे पास यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, ये 4 रो यूज करना है हमें. बराबर है. अब रही बात कॉलम के लिए, वी नो हाउ टू फाइंड कॉलम. m प्लस n दोनों को प्लस करेंगे तो कितना होगा बच्चों, 2 प्लस 3 5 कॉलम. सो देयर विल बी व्हाट 5 कॉलम. ये हमने 1 2 3 4 और ये हमने 5 कॉलम यहाँ पे ड्रॉ कर लिया हुआ है. तो इस तरीके से आपको आइडिया मिल जाएगा कितने हमारे पास रो होने चाहिए और कितने हमारे पास कॉलम होना चाहिए. जितने कॉलम होंगे उस कॉलम के हिसाब से आप यहाँ पे इसको अरेंज कर सकते हो. तो पहले हमें क्या करना है यहाँ पे, अब नंबर ऑफ रो 4 हो गए हैं, नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास 5 हो गए यहाँ पे. ये होने के बाद अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे पहले स्टेटमेंट को लिखेंगे p q. हमारे पास 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमने यहाँ p लिखा हुआ है, यहाँ पे q लिखा हुआ है. तो हम पहले p ऑलवेज स्टार्ट विद व्हाट p, उसके बाद q. अगर r दिया रहेगा तो r लिखना है, नहीं तो उसकी जरूरत नहीं है. जो भी हमारे पास स्टेटमेंट में दिया रहेगा वही हमें यहाँ पे फॉलो करना है. तो फर्स्ट इन दोनों को यूज करेंगे. यहाँ पे हमारे पास p दिया और यहाँ पे क्या दिया, q दिया हुआ है. तो पहले हम p में यूज करेंगे क्या, हमारे पास जैसा कि मालूम हमें 4 रो यूज करना है. यहाँ पे हम 4 कॉलम को 4 रो को हम फिल कर लेंगे. पहले 2 को t लिखना है और नेक्स्ट 2 को हमको यहाँ पे फॉल्स लिखना है. ठीक है, पहले 2 में t, पहले नेक्स्ट 2 में फॉल्स. स्टार्ट विद ऑलवेज ट्रू ईयर. ठीक है, पहले t लिखो बाद में f लिखो. सो t t f f. उसके बाद q में क्या करोगे, यहाँ पे हमने 2 t लिखा था 2 f लिखा था. अब उसका हाफ करके यहाँ पे 1 t 1 हाफ 1 t 1 हाफ करेंगे. सो t फॉल्स t फिर यहाँ पे फॉल्स हो जाएगा. बराबर है. अब इस स्टेटमेंट पैटर्न के साथ समझाएंगे. यहाँ पे देखिए पहले हमने क्या किया, यहाँ पे देखिए हम ब्रैकेट के अंदर जाते हैं. ब्रैकेट के अंदर पहले हम इसको सॉल्व करेंगे. सॉल्व करने के लिए पहले हम इसको सॉल्व करने के लिए हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे. ये ब्रैकेट क्या बोलता है, p इम्प्लाइज q. यहाँ पे फर्स्ट मैंने क्या ड्रॉ कर लिया हुआ है, p इम्प्लाइज q. एक एक करके हम यहाँ पे आगे बढ़ेंगे बट मैंने यहाँ पे पहले से लिख लिया हुआ यहाँ पे. ठीक है, तो हम पहले p लिखेंगे फिर q लिखेंगे, फिर सबसे अंदर जो ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको हम सॉल्व करेंगे. ठीक है, हमें ओवरऑल इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, जो हमने लास्ट कॉलम में लिखना है. ठीक है, जिसका हमें वैल्यू फाइंड करना रहेगा वो हमेशा हमारा लास्ट कॉलम में ही होगा.
तो फर्स्ट हम यहाँ से P implies Q से स्टार्ट करते हैं, और जैसा कि हमें मालूम है ये कौन सा साइन है, इम्प्लीकेशन साइन है, एंड वी नो दैट इम्प्लीकेशन के केस में पहला ट्रू होना चाहिए और दूसरा फॉल्स होना चाहिए, तो उसका रिजल्ट क्या आता है, फॉल्स आता है, अदरवाइज क्या होता है, वो ट्रू होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ट्रूथ वैल्यू किस तरीके से फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव, उसको हम रिकॉल कर लेते हैं, उसके हिसाब से यहाँ पे हम इसको यूज करने वाले हैं। तो इस कॉलम को फिल करने के लिए मुझे क्या करना है, यहाँ पे इम्प्लीकेशन का साइन दिया हुआ है। इम्प्लीकेशन में मुझे मालूम है कि अगर पहला ट्रू होता है दूसरा फॉल्स होता है तो फॉल्स, अदरवाइज सारे वैल्यू क्या होगी, ट्रू होंगे। तो यहाँ पे हमें देखना है, यहाँ पे देखिए पहला टी है दूसरा भी टी है, ये क्या मिल जाएगा अपने को, टी मिलेगा। यहाँ पे टी और ये एफ है, पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, ये फॉल्स होगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट, ट्रूथ वैल्यू ऑफ कनेक्टिव्स के लिए। इसमें देखिए एफ टी दिया हुआ है तो ये अपना टी हो जाएगा, ये एफ एफ दिया हुआ है यहाँ पे हो जाएगा टी हो जाएगा। मतलब इसके इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन अप्लाई करना है, तो इन दोनों के बीच में जो पहला है उसका ट्रू और दूसरे का क्यू में जो फॉल्स होगा वही रिजल्ट क्या देगा, आपको फॉल्स देगा, बाकी सब क्या देंगे यहाँ पे ट्रू देंगे। ठीक है, अब ये वैल्यू मिलने के बाद अब इसका हम इसके पास से लेके जाएंगे, तो इन दोनों के बीच में क्या है, हमारे पास एंड दिया हुआ है। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो हमने ऑलरेडी इसको फाइंड आउट कर लिया हुआ है, यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे। ठीक है, तो नेक्स्ट कॉलम में मैं इसको ड्रॉ करूंगा, तो इन दोनों के बीच में, किसके बीच में, P implies Q और Q के बीच में, तो इनके बीच में हमने क्या बोल दिया, यहाँ पे एंड बोल दिया हुआ है। मतलब हमें क्या करना है, इसके और इसके बीच में हमें एंड के लिए यूज करना है, मतलब इसके और इसके इन दोनों के बीच में हमें एंड यूज करना है। और जैसा कि मुझे मालूम है ये क्या है, एंड का साइन है, और एंड के केस में क्या होता है बेटा, यहाँ पे अगर दोनों ट्रू होते हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, तो इन दोनों में, इस क्यू में और इन दोनों में जो दोनों ट्रू होंगे वो ट्रू होगा, अदरवाइज वो क्या होंगे, फॉल्स हो जाएंगे। जैसे स्टार्ट करते हैं फर्स्ट में, दोनों ट्रू है तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, ये टी हो जाएगा। ये दोनों ट्रू नहीं है, ये क्या जाएगा, फॉल्स। ये दोनों ट्रू है, ये टी। दोनों ट्रू नहीं है, ये दोनों क्या जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब इसका वैल्यू मिल गया मुझे। अब इसका वैल्यू मिलने के बाद हम कहाँ पे जाएंगे, इसको इसके साथ में इम्प्लाइज करेंगे। ठीक है, मतलब ये इसकी वैल्यू कहाँ हमारे पास, ये हमारे पास इसकी वैल्यू दिए हुए, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ में, किसके साथ में, P के साथ में इम्प्लाइज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ये हमारा आ रहा है, ठीक है, फिर बाद में हमारे पास P आ रहा है। यहाँ पे देखिए इम्प्लीकेशन है, तो इसको हम फर्स्ट बोलेंगे और इसको हम बाद में बोलेंगे यहाँ पे, तो इसका ट्रू और इसका फॉल्स। जैसा कि हमें मालूम है इन दोनों के बीच में इम्प्लाइज है, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लिख के दिखा दिया, यहाँ पे देखिए। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि इसका ट्रू और इसका फॉल्स, जो फर्स्ट है उसका ट्रू और जो सेकंड उसका फॉल्स, वो रिजल्ट क्या देता है बच्चों, फॉल्स देता है, अदरवाइज क्या होता है, वो ट्रू होता है। तो ठीक है, तो इसका ट्रू और इसका फॉल्स, ठीक है, तो हमें फॉल्स मिलेगा। तो फर्स्ट वाले में ट्रू देखिए, ट्रू है तो इसका फर्स्ट ट्रू है। ठीक है, तो यहाँ पे कैसा है, ये भी जो है हमारा ट्रू हो जाएगा। क्यों ट्रू लिख रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इसका ट्रू और इसका फॉल्स ही फॉल्स होगा, अदरवाइज वो ट्रू होगा। तो दोनों ट्रू है तो रिजल्ट तो ट्रू होगा। अब इसमें देखिए फॉल्स आ गया, पहले यहाँ पे देखिए पहला फॉल्स हो गया, तो बट ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा, क्योंकि पहले क्या आना चाहिए, उसमें ट्रू आना चाहिए, तो ही वो कंडीशन आगे जाएगा। अब इसमें ये ट्रू है और ये क्या है, फॉल्स है। दूसरा इसका देखिए यहाँ पे ये ट्रू है और ये फॉल्स है। फर्स्ट ये आएगा, सेकेंड ये आएगा। ठीक है, तो इसका ट्रू और इसका एफ क्या जाएगा, ये एफ हो जाएगा। फिर लास्ट में ये दोनों क्या जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्या होता है, ट्रूथ टेबल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे ट्रूथ टेबल किस तरीके से फाइंड आउट करना है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव, वो हमें यहाँ पे रिकॉल करना है और यहाँ पे उसको यूज करके हम यहाँ पे ट्रूथ टेबल को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट का सेकेंड, P एंड निगेशन ऑफ Q डबल इम्प्लाइज P इम्प्लाइज Q, इन दोनों के बीच में डबल इम्प्लीकेशन। बट ये क्या है, पहले उसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब उसको स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ क्या देखना है, हमारे पास M की वैल्यू क्या है और N की वैल्यू क्या है। M इज अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट, यहाँ पे हमारे पास सिर्फ P और Q दिखाई दे रहा है, जो हमारा क्या जाएगा, 2 हो जाएगा। व्हाट इज N, N इज अ नंबर ऑफ कनेक्टिव, कितने कनेक्टिव यहाँ पे देखिए, 1, ये 2, ये 3 और ये 4, यहाँ पे 4 कनेक्टिव जाएंगे। ठीक है, अब रही बात यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ रो के लिए। नंबर ऑफ रो क्या होगा बच्चों, 2:m। व्हाट इज m, ये 2, सो 2:2 इज व्हाट 4। तो हमारे पास यहाँ पे कितने रो मिल जाएंगे, 4 रो लेने यहाँ पे। जैसा कि मुझे मालूम है 4 रो में पहले 2 क्या होते हैं, ट्रू होते हैं और नेक्स्ट 2 क्या होते हैं, फॉल्स होते हैं। क्यू के लिए ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। अब कॉलम की बात आती है, व्हाट इज कॉलम, m प्लस n, 2 + 4 इज व्हाट 6 कॉलम होने चाहिए। एक 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3, 4, 5 और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे L देखिए क्या है, L कैसा देखिए, अगर मेरे पास यहाँ पे स्पेस नहीं होता है, हमने क्या किया हुआ है, इस पूरे को क्या दिखा दिया यहाँ पे, हमने इसको L बोल दिया हुआ है। क्या बोल दिया हुआ है, इसको हमने L बोल दिया हुआ है। ये पूरा लंबा स्टेटमेंट लिखने से बेटर क्या करता हूँ, यहाँ पे एक स्मॉल लेटर दिखा के हमने यहाँ पे इसको L बोल के यहाँ पे एडजस्ट कर लिया हुआ है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास 2 ब्रैकेट दिया, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे फिर बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे इसके और इसके बीच में एंड।
ठीक है, किसके बीच में, P एंड निगेशन ऑफ Q के बीच में एंड, बट निगेशन ऑफ Q क्या है वो हमें नहीं मालूम है, तो पहले मैं निगेशन फाइंड करता हूँ, फिर इन दोनों के बीच में मैं यहाँ पे एंड फाइंड आउट कर लेता हूँ, बराबर है। तो चलिए, तो निगेशन क्या होता है बच्चा, अपोजिट, उल्टा होता है। किसका निगेशन यहाँ पे Q है, तो Q का उल्टा क्या होगा, ट्रू का फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स का ट्रू, ट्रू का फॉल्स, फॉल्स का ट्रू, ठीक है। अब उसके बाद हम इस कॉलम के पास जाएंगे। ये कॉलम क्या बोलता है, P एंड निगेशन ऑफ Q के बीच में एंड लगाना है, तो P और निगेशन ऑफ Q के बीच में क्या लगाना है, एंड। व्हाट इज एंड हियर, अगर दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो इनके बीच में एंड देखना है, एंड का मतलब दोनों अगर ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। इनके P एंड निगेशन ऑफ Q के बीच में दोनों ट्रू है क्या, नहीं, मतलब ये क्या जाएगा, फॉल्स। ये दोनों ट्रू है, यस, मतलब ये ट्रू। ये दोनों ट्रू है, नहीं, मतलब ये फॉल्स। ये दोनों ट्रू है, नहीं, मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बराबर है, ठीक है। अब हम ये ब्रैकेट होने के बाद अब मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। व्हाट इज दिस ब्रैकेट, P इम्प्लाइज Q, P इम्प्लाइज Q, व्हाट इज P इम्प्लाइज Q, अगर P ट्रू होगा, Q फॉल्स होगा, तो रिजल्ट क्या मिलेगा मुझे, फॉल्स, अदरवाइज वो ट्रू मिल जाएगा। तो अभी देखिए, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स है क्या, नहीं, मतलब ये ट्रू। पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, यस, मीन्स व्हाट, फॉल्स, ठीक है। पहला ट्रू तो है ही नहीं, मतलब सीधी सी बात ये ट्रू में जाएगा। पहला ट्रू है नहीं, मतलब सीधी सी बात ये ट्रू में जाएगा, बराबर है। अब ये होने के बाद हमें क्या बोलता है कि इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या चाहिए, डबल इंप्लाइज चाहिए। इन दोनों ब्रैकेट के बीच का डबल इंप्लाइज मतलब इसके और इसके बीच का डबल इंप्लीकेशन, ठीक है। इसके बीच का डबल इंप्लीकेशन करने क्या बोला हुआ है यहाँ पे, इसको हमने एल से दिखा दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोल दिया, इसको एल बोल दिया हुआ है, तो ये एल यहाँ पे हम लिख देंगे, मतलब हम पूरा फाइनल इसका वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये क्या बोलता है, इन दोनों के बीच में डबल इंप्लाइज, मतलब इनके बीच में डबल इंप्लाइज, इसके और इसके बीच में डबल इंप्लाइज। अब डबल इंप्लाइज के केस में क्या होता है, अगर दोनों सेम होते हैं तो वो ट्रू होते हैं, अदरवाइज फॉल्स होते हैं। दोनों सेम का मतलब दोनों ट्रू है तो ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, दोनों ट्रू है क्या, नहीं, ठीक है, जाएगा फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो फॉल्स। दोनों ट्रू मतलब दोनों सेम होनी चाहिए। ये दोनों सेम है क्या, नहीं, तो फॉल्स। दोनों सेम है क्या, नहीं, तो फॉल्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये ट्रूथ टेबल इस स्टेटमेंट पैटर्न के लिए कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड, P एंड Q डबल इंप्लाइज Q और R, ठीक है। पहले M और N देख लेते हैं, यहाँ पे M एंड N देख लेते हैं। M इज व्हाट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट, हमारे पास P Q R 3 दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो नंबर ऑफ स्टेटमेंट इज 3। व्हाट इज N, नंबर ऑफ कनेक्टिव, कनेक्टिव कितने हमारे पास 1 2 और ये 3, तो ये भी 3 हो जाएंगे, बराबर है। तो इस M के हिसाब से मुझे मेरा रो कितना मिलेगा, 2/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/3 कितना होता है बच्चों, 8, मतलब 8 रो। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 तक यूज करना है। अब यहाँ पे कॉलम क्या होगा, M+N, तो 3 + 3 व्हाट 6। यहाँ पे 1 2 3 4 5 इस तरीके से मुझे यहाँ पे 6 यूज करना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास पहले तो स्टेटमेंट कॉपी करेंगे, PQR। कितने स्टेटमेंट है, 3 है। कौन से हैं, PQR है, तो यहाँ पे पहले PQR को कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे। अब PQR कैसे कंप्लीट करना है हमारे पास, देखिए जैसे कि मुझे मालूम है यहाँ पे 8 रो यूज करना है, तो 8 रो में हम पहले क्या करेंगे, हाफ हाफ करेंगे। हाफ हाफ बोले तो पहले 4 ट्रू होंगे और नेक्स्ट 4 फॉल्स होंगे। फिर हम Q के पास आएंगे। अब 4 का हाफ 2, तो पहले 2 ट्रू होंगे, नेक्स्ट 2 फॉल्स होंगे, फिर ट्रू ट्रू होंगे, फिर वो फॉल्स फॉल्स होंगे। फिर 2 का हाफ 1, तो 1 ट्रू 1 फॉल्स, 1 ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। तो इस तरीके से 4 से 2, 2 से 1 एक करके 1 बाय 1 करना है। अब इनके बीच में क्या चाहिए, डबल इंप्लाइज। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं ब्रैकेट को। ये ब्रैकेट क्या बोलता है, P एंड Q, तो यहाँ पे हम पहले P एंड Q लिख लेंगे। अब P एंड Q, P और Q के बीच में क्या है, एंड है। व्हाट इज एंड केस, बोथ आर ट्रू, विल बी ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो P और Q के बीच में देखिए, यहाँ पे P और Q के बीच में दोनों ट्रू है, तो ये ट्रू होगा। दोनों ट्रू है, ये भी ट्रू होगा। दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो फॉल्स। ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएंगे, फॉल्स। ये भी फॉल्स फॉल्स फॉल्स। एंड है, दोनों सेम होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। अब यहाँ पे क्या बोलता है, इसके Q और R के बीच में, अभी Q और R के बीच में क्या है, और है। व्हाट इज और के केस में हमें मालूम है क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। तो इसके और इसके बीच में दोनों फॉल्स होंगे तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। ये दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, मतलब ये ट्रू। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो ट्रू। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, दोनों फॉल्स, यस, ये फॉल्स हो जाएगा। फिर दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, ये ट्रू हो जाएगा। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। फिर यहाँ पे दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो ये ट्रू, यहाँ पे ये फॉल्स। तो हमें सिर्फ ये ढूंढना है कि जहाँ पे दोनों फॉल्स है फॉल्स लिख दो, अदरवाइज सबको वहाँ पे ट्रू करके दिखा दो यहाँ पे, बराबर है।
अब ये होने के बाद अब हमें क्या बोलता है, हमने इसका वैल्यू 500 यहाँ पे कर लिया हुआ, इसका वैल्यू यहाँ पे 500 कर लिया हुआ। अब इन दोनों के बीच में क्या है, डबल इंप्लाइज, तो इसको मैं क्या बोल देता हूँ यहाँ पे, इसको मैं एल बोल देता हूँ। अब ये एल बोल दिया, पूरे स्टेटमेंट को हमने क्या बोल दिया, एल बोल दिया हुआ है, तो ये पूरे को मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया हुआ है। ठीक है, मैं या तो एल बोलूँ या फिर ये पूरे को यहाँ पे मैं कॉपी कर लूँ, बराबर है। तो अब वो क्या बोलता है कि इनके बीच में क्या चाहिए आपको, डबल इंप्लाइज। व्हाट इज डबल इंप्लाइज, ये बोथ आर सेम विल बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, किसके बीच में, इन दो कॉलम के बीच में हमें क्या यूज करना है, इम्प्लीकेशन, बोथ आर सेम विल बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ये दोनों सेम है, यस तो ट्रू, दोनों सेम है, यस, दोनों सेम है, नहीं तो ये फॉल्स, दोनों सेम है, यस ट्रू, दोनों सेम। हाँ, हम यहाँ पे डबल इंप्लाइज के लिए काम कर रहे हैं, यहाँ पे दोनों सेम है, ये दोनों सेम है क्या, नहीं तो क्या हो जाएगा, ये फॉल्स, दोनों सेम नहीं तो फॉल्स, दोनों सेम है नहीं तो फॉल्स, दोनों सेम है यस, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ये ट्रूथ टेबल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन 1 का 4, P implies negation of Q and R। ठीक है, तो यहाँ M की वैल्यू 3, N की वैल्यू भी क्या होगी 3, सो 1 2 3 1 2 3 3 3। ठीक है, तो व्हाट इज रो हियर 8 बिकॉज 2 3 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। व्हाट इज कॉलम 3 + 3 = 6, 1 2 3 4 5 6 कॉलम हो जाएंगे। ठीक है, अब मुझे मालूम है यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो P Q R आएगा। तो पहले P में क्या लिखेंगे, हम 4 को ट्रू बोलेंगे और अगले 4 को हम यहाँ पे फॉल्स बोलेंगे। फिर उसके बाद 2 ट्रू 2 फॉल्स, फिर उसके बाद 1 ट्रू 1 फॉल्स। ठीक है, अब ये होने के बाद 3 स्टेटमेंट को लिखने के बाद हम इस पैटर्न के पास आएंगे। इस पैटर्न में क्या बोलता है, P इंप्लाइज करना है, किससे करना है, इस ब्रैकेट से करना है। तो ब्रैकेट में क्या बोलता है, अंदर हम जाएंगे तो निगेशन बोलता है, किसका निगेशन, इस ब्रैकेट का। पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसका निगेशन फाइंड करते हैं, फिर इसको हम इसके साथ में इंप्लाइज कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, तो अंदर ब्रैकेट क्या बोलता है, Q and R, यहाँ पे हम Q and R लिखेंगे। अब इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एंड आएगा। एंड के केस में क्या होता है, अगर दोनों ट्रू होगा तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, ये दोनों ट्रू है, यस यहाँ पे टी आएगा। दोनों ट्रू है क्या, नहीं ये फॉल्स, तो ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये ट्रू बिकॉज दोनों ट्रू है यहाँ पे, ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये लास्ट वाला भी क्या जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, बराबर है। अब क्या बोलता है, इसके बाद इनका ये होने के बाद इसका निगेशन, मतलब इसका निगेशन, इसका निगेशन मतलब इसका उल्टा, इसका उल्टा मतलब टी का एफ, एफ का टी, तो ये एफ हो जाएगा, ये एफ का टी, ये एफ का टी, ये भी टी हो जाएगा, ये एफ हो जाएगा, टी टी और ये भी टी हो जाएगा। अब ये होने के बाद हम क्या करेंगे, P इंप्लाइज इसके साथ में करेंगे, किसके साथ में, निगेशन ऑफ Q and R के साथ में। तो निगेशन ऑफ Q and R हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये P हो गया और ये हमारे पास निगेशन ऑफ Q and R हो गया। तो इसके और इसके बीच में हमें क्या करना है, इंप्लाइज करना है, इम्प्लीकेशन करना है। तो इम्प्लीकेशन क्या होता है, पहला ट्रू दूसरा फॉल्स विल बी फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो पहला ट्रू देखिए, ये ट्रू है ये फॉल्स है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। पहला ट्रू और ये भी ट्रू है तो ये ट्रू हो जाएगा, बिकॉज पहला ट्रू होना चाहिए दूसरा फॉल्स होना चाहिए, बराबर है। तो अब यहाँ पे थर्ड में देखिए ये भी ट्रू होगा, फोर्थ में ये भी ट्रू होगा, फिफ्थ में दोनों फॉल्स है तो भी ट्रू होगा। ये एफ टी है, अब यहाँ पे देखिए ये एफ और ये टी है, बेटा ध्यान देना यहाँ पे दो, पहला वाला ट्रू होना चाहिए दूसरा वाला फॉल्स होना चाहिए। यहाँ पे पहला फॉल्स और यहाँ पे दूसरा ट्रू दिया हुआ है, तो कंडीशन सबसे क्या होगा चाहिए, जो पहले फर्स्ट कौन है, पी है, बाद में ये है ना, तो इसका ट्रू इसका फॉल्स विल बी फॉल्स। तो यहाँ पे ये भी क्या जाएगा ट्रू, ये भी एफ टी है तो ये भी ट्रू, ये भी एफ टी है तो ये भी ट्रू। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4 ट्रूथ टेबल कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5, निगेशन ऑफ P एंड स्क्वायर ब्रैकेट P और निगेशन ऑफ Q एंड Q। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल M और N का वैल्यू, M इज अ नंबर ऑफ स्टेटमेंट, N इज अ नंबर ऑफ कनेक्टिव। हमारे पास कितने स्टेटमेंट यहाँ पे P और Q दिखाई, दो ही दिखाई दे रहे, तो M का वैल्यू 2, व्हाट इज N, नंबर ऑफ कनेक्टिव, सो 1 2 3 4 और यहाँ पे 5 हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, 5 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से कितने रो बनते हैं, यहाँ पे 4 रो बनेंगे, तो 1 2 3 4 बनेंगे। तो यहाँ पे हम P Q दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो P Q लिख के पहले इसको हम क्या करेंगे T T और यहाँ पे F F, Q क्या जाएगा T F और ये T F हो जाएगा। ठीक है, हमें मालूम है दो स्टेटमेंट तो 4 ही रो होंगे, तो 4 रो में क्या होगा, हाफ कर देंगे, तो 4 रो का हाफ क्या होगा 2। ठीक है, तो 2 ट्रू और 2 फॉल्स। जिस तरीके से 8 रो होते थे तो 8 का हाफ कितना था 4, तो पहले 4 को हम ट्रू बोलते थे, नेक्स्ट 4 को हम फॉल्स बोलते थे, बराबर। अब ये होने के बाद
हमारे पास 2 + 5 क्या होता है 7 होता है, तो हमारे पास 7 कॉलम हो जाएंगे। तो ये 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट वाला 7 हो जाएगा। जो भी लास्ट होगा हमारा पूरा मेन क्वेश्चन होगा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट पैटर्न होगा। अब 1 बाय 1 यहाँ पे फाइंड करेंगे हम। पहले हम यहाँ पे देखिए निगेशन ऑफ पी और निगेशन ऑफ क्यू दिखाई दे रहा है। निगेशन ऑफ पी मतलब पी का उल्टा, टी का एफ, टी का एफ, एफ का टी, एफ का टी। अब निगेशन ऑफ क्यू मतलब क्यू का उल्टा, सो टी का एफ, एफ का टी का एफ और एफ का टी। ठीक है, ये होने के बाद अब पहले हम ब्रैकेट के अंदर को सॉल्व करेंगे। तो इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास ये दिया हुआ है, ये क्या बोलता है P और निगेशन ऑफ Q, मतलब और यूज करना है किसके बीच में, P और निगेशन ऑफ Q के बीच में, मतलब P और निगेशन ऑफ Q के बीच में और। व्हाट इज और, बोथ आर फॉल्स, विल बी फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो ये ट्रू। ये दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो ट्रू। दोनों फॉल्स है, यस, ये फॉल्स। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब ये ब्रैकेट होने के बाद ये ब्रैकेट क्या बोलता है, एंड क्यू करना है। एंड क्यू करना है मतलब इसको हम क्यू के साथ में लेके जाएंगे। ठीक है, अब इसके इन दोनों के बीच में क्या है, क्यू है। व्हाट इज क्यू, अगर इन दोनों का ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज वो फॉल्स हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देखो लिख के दिखाया हुआ है स्टेटमेंट पैटर्न को, इसको, तो दोनों का ट्रू, ये दोनों ट्रू है क्या, यस, यहाँ पे टी। दोनों ट्रू है, नहीं, ये फॉल्स। ये दोनों ट्रू है, नहीं, ये फॉल्स। ये दोनों ट्रू है, नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। बराबर, अभी हमारा स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट हो गया। अभी ये स्क्वायर ब्रैकेट क्या बोलता है, एंड है किसके साथ में, निगेशन ऑफ पी के साथ में, मतलब निगेशन ऑफ पी और ये इसके बीच में क्या यूज हो रहा है, एंड हो रहा है। ठीक है, तो इसके और इसके बीच में एंड का मतलब क्या हो गया, दोनों ट्रू होंगे तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो क्या जाएगा बच्चों, फॉल्स। ये दोनों ट्रू है, नहीं, ये फॉल्स। ये दोनों ट्रू है क्या, नहीं, फॉल्स। दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो ये फॉल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5 का ट्रूथ टेबल कंप्लीट होता है। यहाँ पे जो एल है बच्चा, ये पूरे स्टेटमेंट को हमने यहाँ पे क्या बोल दिया है, ये लास्ट की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे इसको एल बोल के मॉडरेटर्स यहाँ पे दिखा के हम वहाँ पे इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है, निगेशन ऑफ P implies negation of Q and negation of Q implies negation of P। ठीक है, तो हमारे पास P और Q दो ही चीज दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या जाएगा बच्चों, m का वैल्यू 2, तो 2 is what 4। तो इस P और Q में पहले क्या कर देंगे हम, दो ट्रू बोल देंगे और अगले दो को फॉल्स बोल देंगे। Q के लिए ट्रू फॉल्स और ये ट्रू फॉल्स हो जाएगा। बराबर, हमारे पास कॉलम कितने बच रहे हैं बच्चों, 1 2 3 4 5 6 और ये लास्ट का 7 मिल रहा है। ठीक है, क्यों कनेक्ट देखिए यहाँ पे कितने, यहाँ पे ये निगेशन P के लिए 2 बार रिपीट हुआ है, इसके लिए यहाँ पे हम इसको एक ही बार कनेक्ट करने वाले हैं। निगेशन Q भी हमारे पास कितना यहाँ पे एक ही दिया हुआ, 2 बार दिया, तो हम इसको भी एक ही बार लेना है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे निगेशन P के लिए 1 2, ये 3 और ये 4 और ये 5। ठीक है, तो कनेक्टिव 5 लेने वाले हैं और दो स्टेटमेंट कितने हो गए, 7 हो जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। तो इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है, दोनों के बीच में क्या देना है, एंड देना है, जिसको हम यहाँ पे एल बोल दे रहे हैं और लास्ट में यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर लेंगे। बराबर, चलिए, तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इनके बीच में इंप्लाइज। तो पहले निगेशन P और निगेशन Q फाइंड कर लेते हैं। निगेशन P मतलब P का उल्टा, ये फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू। निगेशन Q मतलब Q का उल्टा, फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। ठीक है, अब निगेशन P निगेशन Q का वैल्यू मिलने के बाद अब इन दोनों के बीच में इम्प्लाइज, इन दोनों के बीच में इम्प्लीकेशन का मतलब हो गया इसका ट्रू और इसका फॉल्स क्या होगा, फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो यहाँ पे देखिए दोनों फॉल्स है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ये भी ट्रू होगा, ये फॉल्स होगा और ये भी ट्रू होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए ये T और ये F है, तो इन दो अगर पहला T है दूसरा F है तो क्या होगा, F होगा, अदरवाइज वो ट्रू हो जाएगा। अब ये होने के बाद हम इसके पास आ रहे हैं। अब इसमें क्या बोलता है, निगेशन ऑफ Q इम्प्लाइज निगेशन ऑफ P। तो निगेशन Q और निगेशन P के बीच में इम्प्लीकेशन, तो इस केस में पहले कौन है, ये आएगा, पहला ये आएगा, दूसरा ये आएगा। तो पहले वाले का ट्रू और दूसरे वाले का फॉल्स इज अ फॉल्स। तो पहले वाले का ट्रू, पहले में ट्रू है क्या, है ही नहीं, डायरेक्ट यहाँ पे मैं इसको ट्रू बोल दूंगा। पहले वाले का ट्रू और दूसरे वाले का फॉल्स, तो बराबर क्या जाएगा, ये फॉल्स हो जाएगा। पहले वाले का ट्रू दूसरे वाले का फॉल्स, नहीं है तो यहाँ पे भी ट्रू हो जाएगा। ध्यान देना बच्चों, पहले इसको देखना है, इस केस के लिए पहले इसको देखना है, बाद में इसको देखना है। अब यहाँ पे दोनों ट्रू है, बट ऑब्वियसली क्या होगा, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों ब्रैकेट, एक ब्रैकेट यहाँ पे है, दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे है, तो इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, अभी एंड आ रहा है। तो इनके बीच का एंड का केस यूज करना है। तो एंड का केस में क्या होता है, दोनों ट्रू है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो दोनों ट्रू है तो ट्रू, ये दोनों ट्रू है, यस, ये टी हो जाएगा। दोनों ट्रू है क्या, नहीं, तो ये फॉल्स। दोनों ट्रू है, नहीं, तो फॉल्स। दोनों ट्रू है, यस, तो ये टी हो जाएगा। ठीक है, 7 Q implies P और negation of P double implies Q। ओके,
सो पी और क्यू दिखाई दे रहा है यहाँ पे, तो दो स्टेटमेंट है यहाँ पे, तो हमारे पास रो कितने होंगे 4, तो उस 4 के लिए पहले दो को हम ट्रू बोलेंगे और अगले दो को हम फॉल्स बोलेंगे। फिर क्यू के लिए एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स। फिर हम इन दोनों ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट को सॉल्व करने के बाद उसमें हम क्या बोलेंगे और बोलने वाले हैं, तो इसको हमने ओवरऑल क्या बोल दिया एल बोल दिया, जो लास्ट में यहाँ पे कॉलम में लिख के दिखा दिया हुआ है। बराबर है। चलिए तो पहले हम क्या करते हैं, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे। ओके, तो अभी देखिए यहाँ पे, तो पहले मैं यहाँ निगेशन ऑफ, यहाँ पे निगेशन पी का यूज किया है, तो निगेशन ऑफ पी लिख लेता हूँ यहाँ पे। व्हाट इज निगेशन ऑफ पी? पी का उल्टा, ये फॉल्स फॉल्स, ये ट्रू और ये ट्रू। अब ये ब्रैकेट क्या बोलता है, क्यू इम्प्लाइज पी, इम्प्लीकेशन है, तो हमें मालूम है पहले का ट्रू दूसरे का फॉल्स क्या होता है, फॉल्स अदरवाइज ट्रू। तो पहला कौन है यहाँ पे, फर्स्ट इज अ क्यू, सेकंड इज अ पी। तो हम अब इस तरीके से लेंगे, उल्टा चलेंगे, ठीक है यहाँ पे। तो टी एफ, ये क्या जाएगा, देखो दोनों टी है तो इसकी वैल्यू टी आएगी, ये एफ और टी है तो इसकी वैल्यू भी टी आएगी, ये एफ टी है जबकि क्या होना चाहिए, टी एफ होना चाहिए। तो ये पहला हमारे पास क्यू दिया हुआ है, इसलिए पहले हम क्यू में क्या देखेंगे, टी देखेंगे, टी है, उसके बाद एफ आएगा तो ही वो एफ होगा। ये टी है और ये एफ है, तो यहाँ पे इसको हम एफ बोलेंगे, बराबर है। और यहाँ पे क्या जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा। ये ब्रैकेट हो गया। अब ये ब्रैकेट के लिए क्या बोलता है, निगेशन पी डबल इम्प्लाइज क्यू, तो निगेशन पी और क्यू के बीच में डबल इम्प्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिख के दिखाया वो चीज़ को। तो इन दोनों के बीच में क्या करना है अपने को, डबल इम्प्लीकेशन का मतलब होता है अगर दोनों सेम है तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। ये दोनों सेम है क्या, नहीं, तो ये फॉल्स। दोनों सेम है, यस, ये ट्रू। दोनों सेम है, यस, फिर ट्रू। दोनों सेम, नो, दिस इज व्हाट, फॉल्स। बराबर। तो अब ये हो गया, अब ये हो गया। अब इन दोनों के बीच में और, मीन्स इन दोनों के बीच में और, इन दोनों के बीच में और का मतलब क्या होता है, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो ये हो जाएगा ट्रू। दोनों फॉल्स, नहीं तो ट्रू। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो ये ट्रू। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, तो ये भी ट्रू। ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 8, प्रिपेयर ट्रूथ टेबल फॉर P implies Q implies R, डबल इम्प्लीकेशन P एंड Q implies R। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास P Q R तीन स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो P Q R तीन स्टेटमेंट लिखना है। तो तीन स्टेटमेंट के हिसाब से हमारे पास कितने रो हो जाएंगे यहाँ पे बच्चा, 8 रो हो जाएंगे। तो देखिए P Q R के लिए 8 रो के लिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, इस पहले 4 में ट्रू और नेक्स्ट 4 इज व्हाट, फॉल्स। फिर उसके बाजू में Q में क्या बोलेंगे हम, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर R में क्या आएगा, एक ट्रू एक फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। ठीक है। अब यहाँ पे बात करें कॉलम के लिए। कॉलम के लिए क्या करना है अपने को, कितने कॉलम ड्रॉ करनी होती है यहाँ पे, m प्लस n, m इज व्हाट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट। तो 3 स्टेटमेंट हो गए। अब कनेक्टिव कितने के आपके पास, देखिए 1 2 3 4 5, 5 कनेक्टिव और 3 स्टेटमेंट, कितने हो गए 8 टोटल। देयर विल बी 8 कॉलम। सो 1 2 3 ऑलरेडी प्रिपेयर कर लिया हुआ यहाँ पे। नाउ n, नंबर ऑफ कनेक्टिव 1 2 3 4 और ये 5 इज व्हाट, लास्ट वाले को हमने क्या बोल दिया, पूरे को कंबाइन करेंगे किसके साथ में, डबल इम्प्लीकेशन के साथ में, जिसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पे l बोल दिया हुआ है। ओके। अब पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए P इम्प्लाइज ब्रैकेट, तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। Q इम्प्लाइज R, अब इम्प्लीकेशन है मतलब Q का ट्रू और R का फॉल्स विल बी फॉल्स, बराबर है। तो इनके बीच में ट्रू फॉल्स, अब ये ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स, ये FT है तो ट्रू, FF है तो भी ट्रू, TT है तो ट्रू, TF इज अ F, ठीक है, अदरवाइज ये ट्रू और ये ट्रू। अब ये वैल्यू मिलने के बाद अब क्या करेंगे, P इम्प्लाइज दिस ब्रैकेट, मतलब इसको और इसके बीच में अगेन इम्प्लीकेशन, ये P पहले आएगा, Q इम्प्लाइज R बाद में आएगा। इसके और इसके बीच में अगेन क्या आएगा, इम्प्लीकेशन, मतलब इसका P का ट्रू और Q इम्प्लाइज R का फॉल्स इज अ फॉल्स, जो यहाँ पे देखिए हमने कॉलम बना लिया हुआ यहाँ पे। ठीक है। तो अब इसमें देखिए दोनों ट्रू है तो T, ये ट्रू और ये फॉल्स है सो विल बी फॉल्स। ये दोनों ट्रू है तो ट्रू, अगेन ट्रू, ये भी ट्रू आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें पहला फॉल्स है दूसरा ट्रू है। ठीक है। ये दोनों फॉल्स है तो ट्रू, FT है तो भी ट्रू, FT है तो ये भी ट्रू हो जाएगा, बराबर। अब ये होने के बाद हम इसके पास आते हैं। इसके पास क्या बोलता है, इम्प्लाइज R है, किसका इम्प्लाइज R, P एंड Q का। तो पहले हमें क्या फाइंड कर लेते हैं यहाँ पे, P एंड Q फाइंड कर लेते हैं। व्हाट इज एंड केस हियर, दोनों ट्रू होगा तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। किसके बीच में, P Q के बीच में। तो P Q के बीच में दोनों ट्रू है तो T T F F F F F और ये भी F बचाएगा, बराबर। अब वो क्या बोलता है, ये इसके साथ में इम्प्लाइज कर रहा है, कौन, ये इसके किसके साथ में, R के साथ में, मतलब पहले ये आएगा बाद में R आएगा। तो पहले ये मतलब P एंड Q, तो P एंड Q का ट्रू और R का फॉल्स विल बी फॉल्स। ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे हमने बना लिया कॉलम को, इसका ट्रू इसका फॉल्स,
ठीक है, तो फॉल्स होगा। बट दोनों यहाँ पे ट्रू है, ये ट्रू हो जाएगा। ये देखिए ये टी है और इसका फॉल्स है, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले हमें इसको देखना है। ये फॉल्स है बट ऑब्वियसली ट्रू हो जाएगा। ट्रू 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 ट्रू, क्यों? क्योंकि पहले वाले का ट्रू होना ही चाहिए। तो पहले वाले में ट्रू जहाँ पे भी नहीं होगा तो वो बट ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो ट्रू हो जाएगा, क्योंकि इसका टी और इसका एफ विल बी व्हाट, एफ। ठीक है, अब ये होने के बाद हमने इसको पूरे फाइंड आउट कर लिया है और इसको भी फाइंड आउट कर लिया है। मतलब ये वाला पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है और ये पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, डबल इंप्लाइज। व्हाट इज डबल इंप्लाइज? बोथ आर सेम विल बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। मतलब इनके बीच में दोनों सेम है तो ट्रू अदरवाइज फॉल्स, बराबर है। ये दोनों सेम है, ये ट्रू हो जाएगा। दोनों सेम है तो ये भी ट्रू, दोनों सेम है, ये भी दोनों सेम है, अगेन सेम ईयर, ये भी सेम है, ये भी सेम है और ये भी सेम है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे ट्रू टेबल कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दिया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 9 सेम है क्वेश्चन नंबर 1 का 4। क्वेश्चन नंबर 9 का जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4, ठीक है, वो दोनों क्या है, सेम क्वेश्चन है, यहाँ पे रिपीट हो चुका हुआ है। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ओके ना, क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है यहाँ पे कि अगेन वी हैव टू प्रिपेयर द ट्रू टेबल फॉर P और निगेशन Q implies R and P। तो अगेन देखिए यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे बच्चों, यहाँ पे 3, क्योंकि यहाँ पे P Q R दिखाई दे रहा है, 3 स्टेटमेंट। व्हाट इज n? नंबर ऑफ कनेक्टिव 1 2 3 4, 4 कनेक्टिव। तो इस हिसाब से हमारे पास कितने रो हो जाएंगे बच्चा, 2/3 इज 8, तो हमारे पास 8 रो हो जाएंगे। तो 8 रो के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 3 स्टेटमेंट है तो P Q R आएगा। अब 8 रो है मतलब पहले 4 ट्रू होंगे और अगले 4 फॉल्स हो जाएंगे। फिर उसके बाद इसका हाफ कर देंगे, 2 ट्रू 2 फॉल्स, 2 ट्रू 2 फॉल्स। फिर आर 1 ट्रू 1 फॉल्स। ठीक है, अब ये होने के बाद अब हमारे पास कॉलम कितने होंगे, 4 + 3 7। तो 1 2 3 ऑलरेडी हो चुका हुआ है, 4 5 6 और ये 7। ये एल क्या है, पूरे को हमने लास्ट में एक स्मॉल एल से दिखाया हुआ है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। तो 1 बाय 1 ईयर। तो पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, P और निगेशन ऑफ Q। तो ये और किसके बीच में, इन दोनों के बीच में है। तो ये तो मेरे पास ऑलरेडी मिला हुआ है यहाँ पे, बट निगेशन Q नहीं मालूम है। तो पहला हमारा काम क्या होगा यहाँ पे, निगेशन किसका, Q का। तो Q का निगेशन मतलब Q का उल्टा, T का F F T T F F T T। ओके, अब ये होने के बाद अब इन दोनों के बीच में और, मतलब किसके, इस P और निगेशन ऑफ Q के बीच में और। व्हाट इज और, बोथ आर फॉल्स विल बी फॉल्स अदरवाइज ट्रू। दोनों फॉल्स है क्या, नहीं, ठीक आ जाएगा ट्रू। दोनों फॉल्स नहीं तो ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं है तो ट्रू, दोनों फॉल्स नो, दोनों फॉल्स यस विल बी फॉल्स, दोनों फॉल्स यस विल बी फॉल्स, दोनों फॉल्स नहीं तो ट्रू, दोनों फॉल्स नहीं तो ट्रू, बराबर। तो ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे इसके लिए हो गया। अब R एंड P, R एंड P, तो R और P के बीच में एंड केस है। व्हाट इज एंड केस, बोथ आर ट्रू विल बी ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो इन दोनों का ट्रू इज अ ट्रू, ये दोनों ट्रू है यस तो ये टी हो जाएगा, ये दोनों ट्रू नहीं तो ये फॉल्स, ये दोनों ट्रू है यस तो ट्रू, दोनों ट्रू नहीं तो फॉल्स, दोनों ट्रू है क्या, नहीं तो फॉल्स, नहीं नहीं नहीं, मतलब यहाँ पे फॉल्स फॉल्स और ये फॉल्स। अब ये होने के बाद ये इसका वैल्यू यहाँ पे मिला है और इसकी वैल्यू यहाँ पे मिल गई है। अब इन दोनों के बीच में क्या है, इम्प्लाइज। ठीक है, मतलब इसका ट्रू और इसका फॉल्स विल बी फॉल्स अदरवाइज ट्रू। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या आएगा, इम्प्लीकेशन आ रहा है यहाँ पे, इसका ट्रू इसका फॉल्स। तो ट्रू ट्रू इज टी, टी एफ इज एफ, टी टी इज टी, टी एफ इज एफ, एफ एफ टी, एफ एफ टी, टी एफ इज एफ, टी एफ इज एफ। मतलब इसका ट्रू इसका फॉल्स, जहाँ पे भी आएगा फॉल्स होगा, अदरवाइज कुछ भी हो तो वो ट्रू हो जाएगा।